हाय एवरीवन। मेरा नाम नीरज है और मैं नीट का तैयारी करता हूँ अभी। और तैयारी करते करते इतना एग्जॉस्ट हो गया। मेरे लाइफ का सबसे लोएस्ट फेज़ अभी फेस कर रहा हूँ मैं, अभी तक का। अभी आगे पता नहीं कितना आएगा। मैंने सुना है सबके जीवन में कोई ना कोई लोएस्ट फेज़ आता है, उसके बाद वहाँ से फिर इंसान उठना शुरू करता है। तो मेरे मन में भी बहुत हिचकिचाहट था ऐसे सबके सामने आके अपना पर्सनल लाइफ शेयर करना, पर इसके अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था। अकेले रहना, अकेले पढ़ना सिर्फ। और फिर जब इतना पढ़ के भी मतलब रिजल्ट नहीं आते तो फिर सेल्फ डाउट करना, होगा कि नहीं होगा, ये मैं क्या कर रहा हूँ, आगे मेरा क्या होगा। और नीट में ज़्यादातर होता है ऐसा। मैंने बहुत लोग को देखा है कि 1 साल लेते हैं ड्रॉप, 2 साल लेते हैं, 3 साल लेते हैं, 4 साल, ऐसे ऐसे इतना करते करते लूप में फंसते जाते हैं। 6 7 8 इतना ड्रॉप ले लेते हैं। वो समझ मतलब लाइफ में कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं लेते। वो करियर डिसाइड करने बहुत प्रेशर रहता है। बहुत लोग को तो घर वालों का प्रेशर रहता है कि यार करना है, घर वाले बोल रहे हैं। घर वाले भी नहीं समझते कुछ लोग के कि बेटा तुम, वो सीधा कह देते हैं कि भाई तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, मेहनत करोगे तब तो रिजल्ट आएगा। पर शायद भूल जाते हैं कि कोई भी इंसान ऐसे किसी भी फील्ड में नहीं जा सकता। सबका मतलब एक एक फील्ड होता है जिसमें सबका इंटरेस्ट होता है। और अगर उसके पुराने ज़माने के लोग मतलब क्या था कि जैसे कोई भी सरकारी नौकरी का तैयारी करते थे और सब एग्ज़ाम देते थे तो कोई ना कोई तो हो जाएगा। तो वो उसी माइंडसेट से चले आ रहे हैं कि भाई मेहनत करोगे तो होगा, किसी न किसी में तो हो जाएगा। और इसी प्रेशर में आके कि भाई एक तो सबसे ज़्यादा ये, या तो जो एबव एवरेज होते हैं या तो अच्छे बच्चे होते हैं, मतलब जैसे जो क्लास में अच्छा करते रहते हैं उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर रहता है कि भाई मैं तो अच्छा लड़का था, पढ़ने में इतना अच्छा था, कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा। ऐसा थोड़ी है 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक ही चीज़ तो पढ़ना है, हो जाएगा। पर रियलिटी ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये फील्ड डिसाइड करने से पहले सोचना पड़ता है कि भाई क्या मैं इस फील्ड के लिए बना हूँ। किसी के कहने मात्र से ही बस इस फील्ड में तो नहीं आ गया। क्या मैं ये डॉक्टर का जो लाइफ है ये मैं जी पाऊँगा, ये सब एनालिसिस करना पड़ता है खुद का। अब आप क्लास मतलब 1 से 12 साल स्कूल में बिता दिए मौज मस्ती में एकदम। अगर मान मतलब जैसे मौज मस्ती में अगर बिता दिए तो फिर तो लगने वाले मतलब जैसे आप अब कुछ नहीं कर पाओगे अगर नहीं सोचोगे तो करियर के बारे में। और अगर ऐसे फील्ड में आना जैसे जेई या फिर नीट, कोई भी कॉम्पिटिटिव फील्ड है जैसे जेई, नीट या सीए, तो उन सब चीज़ों में पहले से सोचना पड़ता है। अभी हम लोग को पता ही नहीं था। लॉकडाउन किड्स सब यही कहता है क्योंकि 10th में लॉकडाउन लग गया था। स्कूल क्लासेस चली थी, प्री बोर्ड्स हुए थे पर मेन एग्ज़ाम नहीं हुआ था। 11th पूरा लॉकडाउन में बीता, बेसिक ख़त्म। 11th ख़राब तो 12th भी। 12th तो मान लो जैसे तैसे उतना स्कूल में सिर्फ अगर थियरी भी आता है अच्छे से तो अच्छा नंबर आ जाता। पर कॉम्पिटिटिव लेवल, इस लेवल पे तैयारी करने के लिए सिर्फ थियरी से नहीं होता। 11th भी के तो कुछ नहीं कर पाओगे। पहला साल तो यही, 12th के बाद ड्रॉप लिया। 12th के बाद तो 12th में मुझे अच्छे से पता चला नीट होता क्या है। अच्छा, डॉक्टर बनने के लिए नीट देना पड़ेगा।
उसके पहले बस पता था कि यार पहले 12th तक पढ़ते हैं, फिर डॉक्टर बन जाएंगे, कोई कॉलेज होगा, ग्रेजुएशन जैसे करते हैं वैसे ही चले जाएंगे किसी कॉलेज में पढ़ लेंगे। मैं सोचता ही नहीं था उसके बारे में। 12th में पता चला कि नीट का एग्ज़ाम होता है। टीचर्स बातें करते थे, जब मैं 10th में था तब बातें करते थे कि यार नीट में उसका पहले अटेम्प्ट में इतना आया, दूसरे अटेम्प्ट में इतना आया, 600 प्लस 720 में से। मैं कह रहा था यार 720 में से सिर्फ 600 तो बहुत कम है। और अब पता चल रहा है कि कितना मेहनत लगता है। स्कूल की पढ़ाई और कॉम्पिटिटिव लेवल की पढ़ाई भाई अलग होता है पूरा। और आज ऐसी सिचुएशन है कि न इधर के हुए न उधर के हुए। 3 साल पूरा मेरा ये थर्ड ड्रॉप था मेरा। और अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं, क्योंकि कभी सोचा ही नहीं करियर के बारे में। और शायद किसी ने सिखाया भी नहीं कि सोचना पड़ता है इन सब के लिए, खुद से सोचना पड़ता है। अगर खुद का इंटरेस्ट नहीं है तो फिर। और यूट्यूब भी मैं उतना नहीं देखता था कि भाई, भरोसा ही नहीं था, सिर्फ किताब से पढ़ता था। अच्छा लड़का था मैं भी, होनहार था, अच्छा नंबर आता था मेरा भी, स्कूल में टॉपर भी था भाई। आज आज ऐसी सिचुएशन, 1 साल 2 साल 3 साल, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। इंटरेस्ट ही ख़त्म हो गया अब तो। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। खुद को बस दिलासा देते रहो, नहीं कर लोगे कर लोगे कर लोगे भाई। इस लूप में बिल्कुल मत फंसना। 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, नहीं हुआ तो फिर बैकअप रेडी रखो अपना। नहीं तो फिर फंसते जाओगे ऐसे, 1 लूप 2 लूप 3, ऐसे ही 7 साल 8 साल लग जाएंगे। और फिर तब क्लियर करके कोई मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि उम्र तो फिर तुम्हारा पढ़ने में ही चला जाएगा पूरा। जियोगे कब ज़िंदगी? 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल नीट का तैयारी, कितना 23 24 साल, उसके बाद भी क्लियर होने के बाद तुम्हें 5.5 साल तक पढ़ना है भाई। उसके बाद भी नहीं, एमबीबीएस कर लिए तो भी वो काफ़ी नहीं है। उसके बाद पीजी का तैयारी करो, रेजिडेंट डॉक्टर बनो, एमएसएमडी करो, तब जाके कुछ होगा। उसमें भी 4 5 साल लग जाएगा भाई, 10 15 साल। बस यही सोच के मैं भी थक गया हूँ। हार गया हूँ खुद से। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। इसीलिए आया हूँ इधर, शायद हो मेरी तरह कोई भी जो ये सोच के चल रहा हो कि नहीं कर लेंगे यार, क्या ही है, कितना बड़ा है, हो जाएगा 1 साल 2 साल, कर ही लेंगे। भाई ऐसा नहीं होता। और ऐसी सिचुएशन में जब आप अकेले कर रहे हो, अकेले रहो, तो फिर और ज़्यादा दिक्कत होता है। कुछ इसीलिए अब ये रीनीट दे के कुछ दूसरा चीज़ ट्राई करूँगा मैं, क्योंकि भाई मुझे पता चल गया इतने सालों में कि अब नहीं हो पाएगा मुझसे। अगर ऐसी परिस्थिति में है कोई, मतलब जैसे अगर अगर कोई 12th के बाद भी अगर तैयारी कर रहा है तो भाई 1 साल 2 साल तुम जितना दे सको दे लो, जितना अपना जितना आप 100% दो, लेकिन मैक्सिमम 2 ही साल दो। 2 साल के बाद पढ़ने का इंटरेस्ट भी कम होने लगता है। एक ही चीज़ कितने साल तक पढ़ सकते हो आप?
लाइफ में आगे बढ़ो यार। सिर्फ यही मेडिकल फील्ड में और भी है, सिर्फ एमबीबीएस ही नहीं है, और भी चीज़ें हैं जो कर सकते हो, अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो, सिर्फ एमबीबीएस ही नहीं है। और मेरे से अब और नीट नहीं होगा, थक गया हूँ। शायद जीवन में सभी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती। कहा है ना कि घर मिल जाएगा ज़िंदगी में सब कुछ, तो तमन्ना किसकी करोगे, कुछ अधूरी ख्वाहिशें ही तो जीने को मजा देती है। कैसे दिलाऊं दिलासा खुद को कि मैं कर सकता था, पर क्या हो गया देखो किस सिचुएशन में हूँ। वो 3 साल तो बर्बाद हो गए। अगर कोई सुन रहा हो जो जो मतलब ये सोच के कर रहा हो कि भाई कर लेंगे क्या हो जाएगा, कर लेंगे नहीं, करना है तो ही करो, नहीं तो नहीं होगा। इसीलिए मैं ये वीडियो लाया हूँ, अधूरी ख्वाहिश है। और ये मैं इस फील्ड में आया हूँ क्योंकि मतलब मैं पूरी तरह से यूट्यूब पर भी डिपेंडेंट नहीं रहूँगा। मेन मेरा कुछ और रहेगा, ये पैरेलल चलेगा। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि भाई क्लियर हो जाएगा तो बनाऊँगा चैनल, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना तो फिर ऐसा लगने लगता है यार क्या कर रहे हैं, एक ही जगह पे स्टक है। मेरे बाकी सभी दोस्त कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कॉलेज में है, मैं क्या मैं अटक गया। कहाँ अटक गया मैं, अब नहीं होता मुझसे। बस दिल को ऐसे ही तसल्ली दे रहा हूँ। और जो भी मेरे मतलब देख रहा है, अगर कुछ करना चाहते हो भाई तो आगे बढ़ो, लूप में मत फंसो। अगर नहीं हो पा रहा है तो अपना बात सुनो, नहीं इंटरेस्ट है, नहीं हो रहा है, मत करो भाई। खुद पर इतना भी विश्वास नहीं कि भाई मैं, मेरा दिमाग तो तेज़ है, कर जाऊंगा, ऐसा नहीं होता, नहीं हो पाएगा अगर इंटरेस्ट नहीं है तो। मन की बातें होती हैं कुछ जो हम शेयर नहीं कर पाते। कोई साथ रहता है तो जीवन जीना थोड़ा आसान लगता है, जिससे हम सब चीज़ शेयर कर सकें। अगर नहीं होता कोई तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वीडियो यहीं तक करते हैं। ख्वाहिशें कुछ अधूरी ही अच्छी होती हैं। धन्यवाद।